यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप प्रीपोजिशंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके यूज के बारे में जानना चाहते हैं, आप इसको स्किप मत कीजिएगा और बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, किस सिचुएशन में किया जाता है, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में प्रीपोजिशंस के डिफिनेशंस वगैरह बताए गए हैं, तो सिर्फ इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो शुरू कर रहे हैं। पहला, कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस के अर्थ एवं प्रयोग। पहला देखिए, इन तथा इनटू दोनों का अर्थ में होता है, परंतु इनका प्रयोग निम्न प्रकार से होता है, मतलब प्रयोग भिन्न प्रकार से होता है। देखिए पहला, महात्मा गांधी जी वाज बोर्न इन 1869। बोर्न इन अर्थात जो सन है उसके पहले इन का प्रयोग किया गया। अब देखिए, वर्ष या महीने के पहले इन का प्रयोग करते हैं, निश्चित है। जितने भी वर्ष हैं, नेम ऑफ 12 मंथ्स या महीनों के नाम हैं, उनके पहले क्या हम इन का प्रयोग करते हैं, या सन्स वगैरह हैं, जैसे 2005, 2001, 1857, इनके पहले हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे यदि बर्थ से संबंधित है तो। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। देखिए दूसरा, ही लिव्स इन दिल्ली। ही लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए, किसी बड़े नगर या देश से पहले इन का प्रयोग करते हैं। छोटे नहीं, बड़े नगर या बड़े शहर या राज्य या देश से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, इन। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली। अगला देखिए, सी इज इन दी हाउस। सी इज इन दी हाउस मतलब ये कह रहा है स्थिरता के लिए हमको इन का प्रयोग करना चाहिए, और करते भी हैं और किया गया इस वाक्य में। देखिए, जैसे हम निश्चित सर्कल के अंदर हैं, घर में है तो घर स्थिर है, और एक निश्चित सर्कल में है तो हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं, और किया भी गया है। सी इज इन दी हाउस, स्थिरता दिखाने के लिए हमको इनका प्रयोग इसमें किया गया है। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, या द कैट जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, मतलब कहने का मतलब ये है गतिशीलता के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू मीन्स क्या होता है, में होता है, आई इन मीन्स में होता है, लेकिन जब गतिशीलता दिखाई जाएगी तो हम इन की जगह इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे हो जाएगा ही जम्प्ड इनटू द कार। दूसरा है ऑन तथा अपान, दोनों का अर्थ पर होता है। ऑन तथा अपान दोनों का अर्थ क्या होता है, पर होता है। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे। ही वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे कह रहा है कि निश्चित दिन के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। निश्चित दिन के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर पे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे स्थिरता दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रन्स ऑन द रोड। ठीक, या ऊपरी सतह पे यदि कोई काम कर रहा है, जैसे ज़मीन पे हम लोग चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं, तो ही रन्स ऑन द रोड, तो इस समय क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। दी मंकी जम्प्ड अपॉन दी वॉल। दी मंकी जम्प्ड अपॉन दी वॉल, यहाँ पे गति की दशा में अपॉन का प्रयोग करते हैं। अब ऑन और अपॉन का अर्थ सेम होता है, लेकिन गति दिखाने के लिए हम ऑन की जगह पे अपॉन का प्रयोग करेंगे, UPON, अपॉन का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए तीसरा, इट का अर्थ है पर या मैं। इट का अर्थ है पर या मैं। समबॉडी इज स्टैंडिंग एट द गेट। समबॉडी इज स्टैंडिंग एट द गेट, यहाँ पे निकटता दर्शाने के लिए हमको एट का प्रयोग करना चाहिए, और इन वाक्यों में किया भी गया है जो हम लोग के सामने है। समबॉडी इज स्टैंडिंग एट द गेट। दूसरा देखिए, ही गोज टू ऑफिस एट 11 o'clock। ही गोज टू ऑफिस एट 11 o'clock। निश्चित समय को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। चौथा, ओवर का अर्थ पर या ऊपर होता है। ओवर का अर्थ पर या ऊपर होता है, मतलब सर के ऊपर की बात कर रहा है। ठीक, एक होता है जैसे किसी वस्तु पे या किसी चीज़ के ऊपर, एक होता है हमारे सर के ऊपर हवा, तो उस ऊपर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, दी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। दी बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर फ्लाइंग कर रही हैं। दी एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लॉक टावर, मतलब एरोप्लेन क्लॉक टावर के ऊपर ओवर फ्लाइंग कर रहा है। ठीक, दोनों संज्ञाओं के लिए आपस में न छूने पर, दोनों संज्ञाओं के लिए आपस में न छूने पर। अगला है पांचवा, देखिए, फ्राम तथा बाई दोनों का अर्थ से होता है। फ्राम तथा बाई दोनों का अर्थ क्या होता है, से होता है, लेकिन एक संपर्क टूटता है और एक के द्वारा काम किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू लखनऊ बाई गोमती एक्सप्रेस। यहाँ पे साधन के द्वारा, मतलब
जाया जा रहा है, तो जब साधन के द्वारा कोई काम होगा तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो ही आई वेंट टू लखनऊ बाई गोमती एक्सप्रेस। यहीं पे दूसरा देखिए, आई विल रीच होम बाई 8 o'clock तक, मतलब कर रहा है आई विल रीच होम बाई 8 o'clock, मतलब मैं 8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच। सी केम फ्राम कोलकाता, मतलब वो कोलकाता से आई। ठीक, तो सी केम फ्राम, तो यहाँ पे फ्राम मीन्स भी से होता है। ठीक, बाई मीन्स भी से या द्वारा होता है। जब साधन का यूज करेंगे द्वारा तो बाई का प्रयोग करेंगे, संपर्क टूटेगा तो फ्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला देखिए, पृथक होने के लिए। पृथक होने के मतलब, पृथक मतलब अलग होने के लिए। ए मैंगो फेल फ्राम दी ट्री, पृथक होने के लिए ऊपर सी केम फ्राम कोलकाता, मतलब पृथक मतलब अलग होने के लिए। यहाँ पे दी मैंगो फेल फ्राम दी ट्री, मतलब मैंगो क्या ट्री से फेल हो गया, गिर गया। ठीक, पृथक हो गया, अलग हो गया। किससे? पेड़ से। मैंगो फेल फ्राम दी ट्री, यहाँ पे तब यहाँ पे फ्राम का यूज करेंगे। अगला देखिए, वी वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन, यहाँ पे हम लोग मुंबई गए किससे? किस साधन से? बाई ट्रेन के द्वारा, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग किया गया है। छठवां देखिए, टू का अर्थ है को, टू का अर्थ है को। अब इसका यूज कैसे करते हैं ये देख लीजिएगा। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली। दे वेंट टू दी मार्केट, दे वेंट टू दी मार्केट। यहाँ पे दोनों क्या है? टू का अर्थ होता है को। आई विल गो टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली को गया। ठीक, मैं दिल्ली को जाऊँगा, ये हो जाएगा पहला काम, मैं दिल्ली को जाऊँगा। तो ऐसे मैं दिल्ली जाऊँगा ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे टू का अर्थ ऐसे किया होता है, लेकिन टू का अर्थ इसी प्रकार टू का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए सातवां, फार का अर्थ होता है से या समय प्रकट करने के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस का अर्थ होता है के लिए, सिंस का अर्थ होता है के लिए, हम दोनों का यूज, लेकिन सिंस का अर्थ निश्चित कोई काम होता है तो सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात प्रत्येक का जो चौथा होता है ना होता है, तो उसमें सिंस और फार का यूज किया जाता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, माई फादर बॉट अ बैट फॉर माई यंगर ब्रदर, यहाँ पे के लिए, फॉर माई यंगर ब्रदर मतलब मेरे यंगर भाई के लिए। माई फादर मेरे पिता ने बाट किया, खरीदा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश की बात कर रहा है। अनिश्चित है, अनिश्चित मतलब है, जैसे ऊपर बताया ना, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है, 2 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, ये सब अनिश्चित है। तीसरा देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2015 2015, यहाँ पे निश्चित है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया, जैसे यह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम बता नहीं थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक, इन सब में क्या होता है? निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख भी रहा है। आठवां देखिए, विथ का अर्थ से या साथ होता है। पहला, आई एम लिविंग हेयर विथ माई कजन्स, यहाँ पे साथ के लिए विथ का प्रयोग किया गया। दूसरा देखिए, ही किल्ड अ डियर विथ अ गन, ही किल्ड अ डियर विथ अ गन मतलब वह गन से किसको मारा? डियर को, जान से मार दिया, किल कर दिया। यहाँ पे से तो यहाँ पे से के लिए विथ का प्रयोग किया गया है। देखिए, विथआउट मतलब बगैर होता है, सिवाय होता है। तो यहाँ पे देखिए, वी शुड नॉट सिट हेयर विदाउट एनी रीजन्स, तो यहाँ पे विदाउट का प्रयोग किया गया है प्रीपोजिशन में। कैसे इसका यूज होगा ये आपको दिख रहा है, वी शुड नॉट सिट हेयर विदाउट एनी रीजन्स। 10 नंबर पे देखिए, अंडर का अर्थ नीचे होता है, नीचे। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल मतलब ऊपरी सतह छूने पर कह रहा है, ऊपरी सतह छूने पर यहाँ पे कह रहा है, मतलब जैसे कोई मेज रखा गया है, मेज के नीचे है तो उसकी बात कर रहा है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, टेबल मतलब मेज के नीचे। आफ्टर का अर्थ होता है पीछे या बाद में। आई विल कम बैक आफ्टर एन आवर, आई विल कम बैक आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे की बाद, विल कम मतलब आएंगे, ही विल कम बैक वह वापस आएंगे 1 घंटे के बाद, इसकी बात कर रहा है। दूसरा देखिए, द लायन इज रनिंग आफ्टर द डियर, अब डियर मतलब हिरन के पीछे रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, कौन? लायन। ठीक, तो पीछे, तो इस तरह आफ्टर का प्रयोग बाद में और पीछे दोनों तरह कैसे वाक्य में किया जाता है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। बिटवीन एंड एमोंग का अर्थ बीच में, बिटवीन का अर्थ होता है 2 के बीच में, मतलब निश्चित है कि 2 लोगों के बीच में, जैसे यह ले जाओ या आम ले जाओ, दोनों लोगों के, राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो इस स्थिति में बिटवीन का प्रयोग कर दो।
मतलब बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा इस स्थिति में। जैसे यह आम ले जाओ या टॉफ़ी ले जाओ, राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो निश्चित है, निश्चित दो लोगों के बीच में यदि प्रयोग होगा तो बिटवीन का ही प्रयोग होगा। लेकिन एमोंग, जैसे बच्चों के बीच में बांट दो तो एमोंग का प्रयोग होगा, AMONG, दो से अधिक के बीच में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला, द टीचर डिवाइडेड द बुक एमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। करा द टीचर डिवाइडेड मतलब बांट दिया, द बुक मतलब किताब, एमोंग ऑल द स्टूडेंट मतलब सभी विद्यार्थियों के बीच में। ठीक, तो यहाँ पे एक से अधिक विद्यार्थी की बात कर रहा है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन पूसअप एंड स्वदेश। यहाँ पे कह रहा है क्वेरल मतलब झगड़ा हो रहा है, किसके बीच में, पूसअप और स्वदेश, मतलब दोनों निश्चित हैं, दो लोगों के बीच में ही झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ये 13 नंबर पे बिसाइड्स का अर्थ उसकी अतिरिक्त होता है। बिसाइड्स बीइंग मार्क्ड एब्सेंट ही वाज आल्सो पनिश्ड। तो यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है। एक्रोस का अर्थ होता है पार करना, जैसे तैर के नदी पार करना। ही वेंट अक्रॉस द सी बाय द शिप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्रोस का प्रयोग किया गया है, एक्रोस का प्रयोग किया गया है, ACROSS, पार करना। 15 नंबर पे देखिए, बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है। द काऊ वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। द काऊ वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी ट्री के पीछे। अब नीचे देखिए, ऑफ का अर्थ का होता है। ही इज ऑफ्रेड ऑफ द लायन। ही इज, और वैसे में ऑफ्रेड के साथ आपका ही प्रयोग होता है। ही इज ऑफ्रेड ऑफ द लायन, हो क्या, लायन से भयभीत है, तो यहाँ पे ऑफ्रेड ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो यह प्रीपोजिशंस का जो यूज किया गया है वाक्यों में, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। और यदि अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।